औरत जैसे ही नए घर में शिफ्ट हुई, उसे एक डरावनी बात महसूस हुई। उसे लगा कि सामने वाली इमारत से कोई परछाई उसे घूर रही है। उसे शक हुआ कि शायद कोई झांकने वाला आदमी है। सच जानने के लिए वह खिड़की के पास गई ताकि सामने वाले की शक्ल साफ देख सके। लेकिन तभी अचानक लाइट जल गई। पता चला कि वह तो ऑफिस से लौटा उसका बॉयफ्रेंड था। यह देखकर उसने इस बात को ज्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन आधी रात को नए घर में आई इस औरत को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर फिर से खिड़की के पास गई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सामने वही परछाई फिर से बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बॉयफ्रेंड ने उसे जल्दी सोने को कहा क्योंकि उसे सुबह ऑफिस जाना था। झगड़ा न हो इसलिए वह चुपचाप बिस्तर पर लौट आई। अगले दिन वह टीवी देख रही थी। तभी खबर आई कि सामने वाली बिल्डिंग में एक मर्डर हुआ है। एक जवान लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पीड़िता की उम्र उसकी उम्र के करीब थी। उसे पिछली रात की परछाई याद आ गई। उसने बॉयफ्रेंड को सब बताया और सामने वाली खिड़की की ओर इशारा किया। लेकिन दिन में वहां पर्दे बंद थे। बॉयफ्रेंड ने कहा कि वह ज्यादा सोच रही है और उसे दिलासा दिया। उसकी बात सुनकर उसे लगा कि शायद उससे ही कोई वहम हुआ है। मगर अगले ही दिन जब वह बाहर शॉपिंग कर रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, वह आदमी तेजी से आगे निकल गया। इन सब घटनाओं से घबराकर वह सिनेमा हॉल गई ताकि मन शांत कर सके। लेकिन वहां भी खाली सीटें होने के बावजूद कोई ठीक उसके पीछे आकर बैठ गया। वह पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, बस उसकी जूतियों पर नजर गई। उससे लगा वह आदमी धीरे धीरे उसके और करीब आ रहा है। घुटन भरे माहौल से डरकर वह तुरंत थिएटर से बाहर निकल गई। वह भीड़ भाड़ वाले सुपरमार्केट पहुंची जहां लोगों को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी उसकी नजर फिर उन्हीं जूतियों पर पड़ी जो उसने थिएटर में देखी थी। जैसे ही वह आदमी का चेहरा देखने वाली थी, तभी अचानक